एंटिनो, क्या तुम जग चुके हो? एंटिनो बोलता है, हाँ, योर ग्रेन्स, मैं जग चुका हूँ, आप अंदर आ सकते हो। तो फिर ड्यूक बोलता है कि हमारी बॉडी कैसी फ़ील कर रही है? तो फिर एंटिनो बोलता है कि वैसे तो मैं सही हूँ और मैंने सुना कि आप मुझे वापस लेके आए थे, तो उसके लिए थैंक यू। तो फिर ड्यूक बोलता है कि ये बहुत ही क्वाइट एक शॉक के तरीका रहा होगा। वेल, मैं ये सपोज़ करता हूँ कि तुम अब से थोड़ा ठीक रहो। और फिर वो दोनों कुछ नहीं बोलते, खड़े रहते हैं। तो फिर एंटिनो बोलता है कि योर ग्रेस, अ, जो कैरेज में जो चीज़ हुई थी, उसको ऐसे प्रिटेंड करो कि वो कभी हुई ही नहीं थी। तो फिर ड्यूक बोलता है कि और अगर मैं मना कर दूँ तो रिफ्यूज़ करने मतलब मानने से? तो फिर एंटिनो चिल्ला के बोलता है, योर ग्रीन्स? फिर वो कुछ नहीं बोलता है। फिर एंटिनो बोलता है कि मैं थोड़ा इमोशनल ज़्यादा था कल। तो फिर ड्यूक बोलता है, लेकिन मुझे तो कोई रिग्रेट्स नहीं है उसके बारे में। हालाँकि तुम वापस जा सकती हो, लेकिन अगर मैं वापस भी कभी जाता उस समय में, तो भी मैं तुम्हें ही किस करता। तो फिर ये सुन के थोड़ा एंटीना शॉक एंड वो बोलता है कि क्या आप भूल गए हो कि मैं एक मैन हूँ? तो फिर ड्यूक बोलता है कि वो अब मैटर नहीं करता है। तो फिर एंटीना सोचता है कि अगर ये मैटर नहीं करता तो मैटर क्या करता है? फिर एंटीना बोलता है कि योर गेम्स, आपको नहीं लगता आपके जोक कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहे हैं? तो फिर ड्यूक बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो एग्ज़ैक्टली जोक कह के? तो फिर ड्यूक बोलता है कि सब मैटर नहीं करता है। अगर तुम एक आदमी हो और मैं तुम्हें बार-बार किस करता रहूँगा, तो ये फीलिंग थोड़ी रोमांटिक। तो फिर एंड्रिनो सोचता है कि नहीं, 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 रोज़िला खुद के ऊपर थोड़ा काबू रखने का प्रयास करो। वो बोलती है कि लेकिन ये बहुत ही अनसेटलिंग है। मैंने कभी भी इस फीलिंग को कंसिडर नहीं किया है उन फीलिंग से जो कि लोग वो करते हैं। फिर एंड्रिनो सोचता है कि मुझे इन सब चीज़ों में और नहीं फँसना चाहिए अभी। तो वो बोलता है कि मैं थोड़ा-सा बिज़ी हूँ, तो मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। फिर एंड्रिनो वहाँ से चल जाता है। फिर एंड्रिनो सोचता है कि ना ही ग्रैंडपा और ना ही नायदा, ये दोनों ही ढंग से नहीं हुए ठीक, थोड़े बेटर नहीं हुए जब से मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हुआ है। ये बस इनकी तबीयत ख़राब होती गई है और अगर चीज़ें इस तरीके से कंटिन्यू चलती रही तो कॉलेस और मैं, हम दोनों भी मरे जाएँगे। तो फिर एंटिनो बोलता है कि मैं तो काफ़ी ऑलरेडी पहले ही ट्रबल कर चुका हूँ और अभी मुझे इन सब चीज़ों को बिना बताए भी मैं कर ही जा रहा हूँ। फिर एंटिनो एक प्लेट साफ कर रहा होता है और वो उसको उठाता है, तो सोचते हैं, सो अब मैं उसे कैसे क्लीन करूँगा, मतलब करना है नहीं करना, एटलीस्ट मैं उस तक पहुँच तो जाऊँ बड़ा। फिर एकदम से ड्यूक आता है और वो उसकी मदद करता है, तो बोलता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये प्लेट निकाल के दूँ तुम्हें? तो फिर एंटिनो बोलता है योर ग्रीन्स। तो फिर एंटिनो बोलता है कि मैं इन सब चीज़ों को खुद हैंडल कर लूँगा। तो फिर ड्यूक बोलता है, एंटिनो, मुझसे थोड़ा तुम सच रहा करा करो। अगर कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो तो तुम मुझे कह दो ऐसे ही। फिर एंटिनो बोलता है हाँ, और अगर वो सब डिफरेंस क्या बनाएगा अगर मैं कह भी दूँगा तो? तो फिर ड्यूक बोलता है कि लेकिन अभी के लिए तुम इस प्लेट को लो, क्या तुम्हें नहीं चाहिए? इस तरीके से लो। फिर एंटिनो कुछ ही नहीं बोलता है, उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, कि तुम यहाँ पे हो ही, तो क्या तुम मुझे वो वाली भी दे सकते हो? फिर वो बोलता है कि ये वाली देखो, ये रही। तो फिर वो बोलता है कि देखो, तुमने मुझे कहा तो तुम्हें ये मिल गया, अब तुम्हें और क्या चाहिए? तो फिर एंटिनो बोलता है कि बस यही चाहिए और इन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद। तो फिर एंटिनो सोचता है कि मुझे ये बार-बार, कि तुम ड्यूक मेरे सामने बार-बार क्यों आ रहे हो और मुझे इस तरीके से क्यों शेक करने में लगे हुए हो? लाइक थोड़ा-सा उसे नर्वसनेस वाली फीलिंग आ रही है। तो फिर अगर तुम इस तरीके से हँसते रहे, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो फिर ड्यूक बोलता है, फिर जाता-जाता कि थोड़ा ज़्यादा मत करना, समझे ना? और अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो, तो मुझे कह देना, कभी भी। फिर बोलता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ। यहाँ पे एंटोनियो शर्मा रहा होता है और बोलता है कि हाँ, 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 थैंक यू। बोलता है कि मुझे अपनी स्माइल इस तरीके से हाँ, नहीं करनी चाहिए, मुझे इसको स्वैप अवे करना चाहिए। तो बोलता है एंटोनियो, तभी उसको एक दर्द फ़ील होता है। वो बोलता है कि दोबारा वही पेन है। तो बोलता है कि मेरे साथ आखिरकार क्या गलत हुआ है? मतलब कि मुझे दो डॉक्टर को देखने जाना चाहिए। तो दिखाते हैं कि एंटिनो के पीछे से 2 लड़के देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि हे, तुमने देखा? है ना? हिस ग्रीव्स और एंटिनो वो किसी रिलेशनशिप में है। तो बोलते हैं कि हाँ, ऐसे तो लगता ही है कि सब चीज़ें सच में है। ये क्या रिडिकुलस नहीं है? मतलब एक सर्वेंट है जो ड्यूक को सेड्यूस करने का प्रयास कर रहा है और एंटिनो यहाँ पे सोच रहा होता है कि मैं इसको किस तरीके से वापस रखूँ? और वैसे भी बहुत आगे देखा जाए तो ये बहुत ही अजीब है, एक मैन को दूसरे मैन के साथ ये सब करते हुए देख। तो फिर वो बोलता है कि वैसे मैं इसे स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं करता था, सो ये बहुत ही अच्छा परफेक्ट मौका है। मेबी क्या पता मुझे थोड़ा फन आ जाए इसके साथ। फिर वो पर्सन एंटिनो के पास आता है और बोलता है कि हे, तुम 1 मिनट के लिए यहाँ पे आना। तो फिर वो पीछे वाला खुसखुसा के बोलता है कि तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो? क्या हमें थोड़ा केयरफुल नहीं रहना चाहिए? अगर ये ड्यूक का लवर रहा तो? तो वो सोचता है लवर? इतनी भी बकवास मत करो, ये बस ऐसे ही इससे मज़ाक करता फिर रहा है। तो वो बोलता है हे एंटिनो, आई थिंक तुमने यहाँ पे एक स्पॉट मिस कर दिया है।
और फिर वो सोचता है कि यार वैसे भी ड्यूक किसी छोटे-मोटे सर्वेंट के साथ इतनी सब बातें और ऐसे हरकतें क्यों ही करेगा? तो बोलता है कि यहाँ पे? हाँ, हाँ, बस यहीं पर राइट हियर, तुमने यहीं पर छोड़ा है। तो वो बोलता है कि आखिर एंटिनो बोलता है कि तुम आखिर करना क्या चाह रहे हो? तो बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें तुम्हारे जैसे वर्कर्स को थोड़ी मदद कर रहा हूँ, तो इस तरीके से तुम नाटक क्यों कर रहे हो? और वैसे भी तुम तो अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं ना, तो क्या मुझे ये तो कर लेने दो। तो फिर उसके बाद बेडरूम कर लेंगे अपन। तो फिर एंटिनो बोलता है कि भूलो इन सब चीज़ों को, वैसे भी मैं खुद कर लूँगा और मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन तुम फिर भी अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो और तुम जितना एक्ट करते जाओगे ना, उतने ही तुम चीपर लगते जाओगे। तो वो बोलता है, "क्या? चीप?" और फिर दिखाता है कि एंटिनो सोचता है कि यहाँ पे जो जो फुट स्टूल थी यहाँ पे, वो कहाँ गई? फिर वो देखता है, हाँ, ये रही। फिर एंटिनो छड़ता है और तभी मतलब छड़ने का प्रयास करता है, तभी वो पर्सन आता है और बोलता है, "हे!" तो वो एंटिनो बोलता है कि क्या? अब तुम्हारे को यहाँ पे क्या बिज़नेस है? वो एंटिनो की कॉलर पकड़ता है और उसे धक्का देता है, बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्पेशल हो, हाँ? वैसे भी तुम हर किसी को ऐसे कचरे की तरह क्यों ट्रीट करते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अलावा कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है इस वर्ल्ड में? और वैसे भी तुम एक मैन हो, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, बस ड्यूक की एक प्लेथिंग ही बन के रह जाओगे। तो फिर एंटिनो बोलता है, "क्या? क्या कहा तुमने अभी?" तो बोलता है कि अब बस भी करो अपना ये नाटक करना, क्योंकि मैंने सारी गॉसिप सुन ली है ड्यूक एस्टेट में, जो तुम्हारे बारे में चल रही है, पूरे ड्यूक एस्टेट में चल रही है। तो ये सब बकवास करना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। ऐसे एंटिनो बोलता है उसे और बोलता है, तो फिर एंटिनो सोचता है कि इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? तो हाँ, फिर बोलता है कि लेकिन तुम, फिर वो बोलते हैं कि वाक़ई में तुम बहुत ही अच्छा स्मेल करती हो। मैंने ये स्टार्टिंग में नहीं सोचा था, लेकिन तो फिर एंटिनो सोचता है डैम इट, और वो बोलता है कि अब मैं अपने आप पे काबू नहीं कर रहा हूँ। फिर एंटिनो चिल्ला के बोलता है कि मुझे जाने दो, तुम बस्टर्ड है क्या ऐसे-वैसे? तो बोलता है कि बस ऐसे ही रहो एक जगह। तभी दिखाता है कि कोई पीछे से आके बोलता है, और वैसे भी ड्यूक इन सब चीज़ों तभी ड्यूक खड़ा हुआ था, उसके पीछे बोलता है, क्या? क्या मुझे नहीं पता रहेगा, हाँ? फिर तो तुम्हें पता ही है, उसकी फट जाती है, वो बोलता है, "यॉर्गेन्स आप?" और ड्यूक उसे देख रहा होता है। फिर ड्यूक उसे घुसे-घुसे मार के फेंक देता है साइड में, और फिर वो बोलता है कि यॉर्गेन्स, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच देख रहे हो। तो फिर उसका हाथ दबा देता है और बोलता है, "क्या? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम अगर अपने हाथ को इसी तरीके से कहीं पे भी यूज़ करते रहोगे तो क्या परिणाम होगा इसका? और वैसे भी जो चीज़ें तुमने उस चीज़ को टच किया है, जो कि मुझे बिलॉन्ग करती है।" तो फिर वो सर्वेंट बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना यॉर्गेन्स, मैं तो बस ओनली तभी, और भी वो पर्सन आ जाते हैं, तो बोलते हैं कि यॉर्गेन्स क्या हो रहा है यहाँ पे? तो वो बोलता है कि ड्यूक बोलता है कि लोनली सर्वेंट इसने कन्वर्ट करने का ट्राई करा है। तो तुम्हें क्या लगता है? और तुम्हें क्या लगता है फिर ऐसे कीड़े-मकोड़ों को मैं अपने घर में अभी भी रखूँगा? और वो सर्वेंट बोलता रहता है कि मैं गलत हूँ, मुझे माफ़ कर दो। फिर ड्यूक बोलता है उस पर्सन को कि इससे सब चीज़ें ले लो, चाहे फिर वो कपड़े ही क्यों ना हो, और इसके सबको कपड़े ले लुआ के इसको बाहर फेंक दो ड्यूक एस्टेट के, और ये बात बता देना सबको कि अगर किसी ने ज़रूरत की इसकी इंजरीज़ को ट्रीट करने की, तो वो इसके साथ कास्ट आउट करा जा सके। फिर एंडिनो थोड़ा-सा पीछे मुड़ के देखता है कि हाँ, फिर वो सर्वेंट बोलता है कि हाँ, हाँ, ठीक है, जैसे एक बार मैं आपने कहा वैसे हो जाएगा। फिर ड्यूक एंटिनो के पास जाता है और उसे एक अपना लाइक कपड़ा-सा कुछ उड़ाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर एंटिनो ड्यूक के साथ चल जाता है। फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं उस जगह से, फिर एंटिनो बोलता है कि मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। तो फिर ड्यूक बोलता है कि क्या उसने कुछ करने का प्रयास करा तुम्हारे साथ आज से पहले भी? तो फिर वो बोलती है, मतलब एंटिनो बोलता है कि नहीं, ये मुझे काफ़ी लंबे समय से डिसलाइक करता आया था, लेकिन ऐसा कभी इसने पहले कभी नहीं किया है। फिर एंटिनो सोचता है कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा कुछ होएगा मेरे साथ। फिर ड्यूक बोलता है कि लेकिन आज से तुम अपने आप को किसी भी हाउसहोल्ड वर्क में इन्वॉल्व नहीं करोगे, और वैसे भी आज बहुत ही स्पेशल कस्टम है। फिर ड्यूक बोलते हैं कि अगर तुम इसी तरीके से बाकी सर्वेंट्स के साथ घुलती-मिलती रहोगे मतलब, तो तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें वापस हो सकती है। तो फिर एंटोनियो चिल्ला के बोलता है, जस्ट बिकॉज़ मेरे साथ कुछ हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। ये कोई बहुत ही सेंसलेस बकवास है, और वैसे भी मैं एक सर्वेंट हूँ, क्या मैं नहीं हूँ? तो फिर ड्यूक बोलता है, और वैसे भी तुम्हारे बिना ही सही, वहाँ पे हाथों की कमी नहीं होने वाली, समझे ना? एंटोनियो मुझे सुनना। फिर बोलता है कि मैं तो ये सब तुम्हारे सेक के लिए ही कर रहा हूँ। तो फिर एंटोनियो बोलता है कि तो तुम मुझे यही कह दो ना कि मैं अपने कमरे में बंद रहूँ हर समय के लिए, और वैसे मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है अभी तक, तो तुम मुझे इस तरीके से क्यों कर रहे हो कि मैं ही हूँ, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं पनिश्ड फ़ील कर पा रहा हूँ। तो फिर वो पीछे मुड़ता है, बोलता है, एंटीनो, मैं ये सब चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। तुम समझ रहे हो कि अगर ऐसा आगे भविष्य में से कोई भी चीज़ दोबारा ना हो, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी।
फिर तभी एंटोनियो बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी लीव लेके चल जाता है। कि एंटोनियो पता नहीं फिर किस चीज़ से घबरा गया और वो चल जाता है। हाँ, तो वो एंटोनियो किस चीज़ से घबराया था पता चलता है कि एंटोनियो अंदर जाके सोचता है कमरे में कि जब ड्यूक मेरे पास आया था बहुत क्लोज़ मुझसे बात करने के लिए, तो मुझे सडनली वो मोमेंट याद आ गया जो मुझे स्टोर रूम में उस पर्सन मतलब वो सर्वेंट जब मेरे पास आ रहा था, तो मैं अपना आप ही बिना रियलाइज़ करे मैं अपना आप ही पीछे हो गई। तो सोचता कि अगर ये सब केस नहीं होता ना, तो मुझे ड्यूक से आस-पास में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन कभी भी ना कहीं न कहीं मेरे दिल में ड्यूक बार-बार उसके लिए फीलिंग आए जा रही है। और वैसे भी अभी जो स्टोरेज रूम में हूँ वो भी बहुत फिर से याद आता है। वो सोचती है मतलब एंटीना सोचता है कि मैं बिना कुछ सोचे समझे कॉलेज की मदद पे ही टिकी रह रही।